4 राज्यों में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। सियासी गलियारे में लोगों की राजस्थान पर टिकी नजर। रेस में नजर आ रहे हैं 5 दिग्गज। राजस्थान में सीएम पद पर बने सस्पेंस के बीच वसुंधरा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। क्या वसुंधरा जीत पाएंगे? आलाकमान का भरोसा। कल जयपुर में वसुंधरा के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे 20 से ज्यादा बीजेपी विधायक। इसे माना जा रहा है वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान में सीएम पद की रेस से राजघरानों से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी भी शामिल। दिया को वसुंधरा का माना जा रहा है प्रतिद्वंदी। राजस्थान में सीएम पद पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी दावेदारी। शेखावत को आलाकमान के दिल्ली तलब करने पर बड़ी कयासबाजी। राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर बाबा बालकनाथ के नाम पर भी जोरदार चर्चा। उग्र बयानों से बटोरते रहे हैं सुर्खियां। तिजारा विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में डटे हैं बालकनाथ। राजस्थान में सीएम पद की रेस में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम पर भी विचार कर रही है बीजेपी। भरोसा जता सकता है केंद्रीय नेतृत्व। राजस्थान में कांग्रेस के चुने गए विधायकों की जयपुर में मीटिंग। नए नेता प्रतिपक्ष पर हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में बीजेपी के भारी बहुमत हासिल करने के बावजूद सीएम पद पर बना है सस्पेंस। सीएम बने रहेंगे शिवराज या नए नाम पर होगा विचार? इस पर बिना चेहरे चुनाव मैदान में उतरी थी बीजेपी। मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं 2 और दावेदार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। तेलंगाना में भी कांग्रेस के भारी बहुमत से जीतने के बावजूद सीएम पर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली में फैसले के आसार। मध्य प्रदेश की हार पर कांग्रेस करेगी मंथन। कमलनाथ आज शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ की बुधवार को मुलाकात। हार पर समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त पर प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ। मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप सकते हैं इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की शानदार जीत के बावजूद सीएम पद पर सस्पेंस। पूर्व सीएम रमन सिंह भी रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साव और ओपी चौधरी के नामों की चर्चा है। जेडीयू सांसद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो जेडीयू प्रवक्ता भड़क उठे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर सांसद सुनील कुमार को प्रधानमंत्री मोदी इतने ही अच्छे लगते हैं, इतने ही उनसे प्रभावित हैं, तो बीजेपी से जुड़ जाएं। पार्टी के नतीजों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कि कांग्रेस पार्टी के दंभ ने राज्यों में उसको हराया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की जीत में केंद्रीय एजेंसीज की मदद शामिल। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक। दिल्ली में शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग। क्राइम को लेकर एनसीआरबी ने जारी की हैरान करने वाली रिपोर्ट। महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1। 2021 में बच्चों के खिलाफ 7.8% बढ़े क्राइम। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की तीसरी बड़ी वजह रही लव अफेयर। कई लोगों की प्रेम संबंध के चलते जान गई। एनसीपी विवाद में आज शाम 4 बजे सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। एनसीपी पार्टी को लेकर शरद पवार गुट चुनाव आयोग के सामने रखेगा अपना पक्ष। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी पर चक्रवाती तूफान की मिचौंग की दस्तक से बर्फा कहर। जोरदार बारिश लाई तबाही। मौसम विभाग का अनुमान आज 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक दे सकता है ये तूफान। अलर्ट जारी। केंद्र ने एनडीआरएफ की 24 टीमों को किया तैनात। तमिलनाडु, आंध्र, पुदुचेरी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के आसार। दोपहर में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान के टकराने की आशंका। पहले से अलर्ट जारी। अब तक बारिश से हो चुकी है 5 लोगों की मौत। बारिश से कई शहरों में दिखा तबाही का मंजर। चेन्नई एयरपोर्ट पर जलभराव का संकट। विमान सेवा पर असर। रनवे पर जलभराव की तस्वीरें आई सामने। चेन्नई में मिचौंग तूफान की दस्तक से पहले त्राहिमाम सड़कों पर फर्राटा भरती कारें बनी कश्ती नाव की तरह सड़कों पर तैरती हुई नजर आई। चेन्नई के पेरुंगुडी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। तबाही के हालात बने। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। पेरुंगुडी में सड़कों पर तैरती दिखी गाड़ियां। कारों की छतों तक जलभराव नजर आया।
चेन्नई के अलंदूर थिल्लाई गंगानगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। सबवे के भीतर जल भरा। चेन्नई के हालात बेहद ज्यादा खराब। कुल 17 सबवे में जबरदस्त जल भराव हुआ, जिसके चलते कई वाहन फंस गए। चेन्नई में सड़कों पर बहता दिखा दरिया जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ बहता दिखा। बैरिकेड लगाकर रोकी यातायात व्यवस्था। लगातार बारिश ने चेन्नई की बिगाड़ी सूरत। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, आवाजाही प्रभावित। भारी बारिश के बाद से चेन्नई के अमरावती नगर रिहायशी इलाके में जल भराव। रोजमर्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार, एस्बेस्टस की छत टूट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। तमिलनाडु के एक इलाके में लगातार बारिश, नदी का बढ़ा जलस्तर। आंध्र प्रदेश के बलप्पा में भी मिजोंग का दिखने लगा असर। तेज हवाओं के साथ बारिश का बरपा कहर। सड़कों पर लगी होर्डिंग्स गिरी। तूफान प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने की बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिए निर्देश। तूफान के चलते लोगों को घरों से बाहर न जाने की सलाह। मछुआरों को समुद्र तट के करीब जाने को रोका गया। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से की बात। हरसंभव मदद का भरोसा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। तापमान में आई गिरावट। हिमाचल में कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति बरकरार। उत्तरी इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी। शिमला में बारिश के साथ चलेगी तेज गति वाली बर्फीली हवाएं। मौसम विभाग ने दी जानकारी। 10 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में रहेगा मौसम खराब। बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण। बहुत खराब श्रेणी में बना राजधानी का AQI। सूरत में कार ने सड़क पर चल रही एक महिला और बच्चे को मारी टक्कर। आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में 2 बच्चों की मौत। भावनगर में शेरों ने रोकी राह। सड़क पर बैठा दिखा शेरों का झुंड। वीडियो वायरल। इंदौर में बीजेपी के विजयी जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं पर फेंका गया गर्म पानी। 4 लोगों पर केस। वाराणसी में रेस्टोरेंट में परोसा गया कीड़ों वाला खाना। लोगों ने जमकर किया हंगामा। हरदोई में शारीरिक शोषण और जबरदस्ती गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला। हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप। गाजियाबाद के एक स्कूल में बच्चे का डेस्क पर जय श्री राम लिखने पर उसे मिली क्रूर सजा। तो बजरंग दल के हंगामे के बाद स्कूल टीचर बर्खास्त। अमृतसर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करवाई गई, ऐसा आरोप। दरभंगा में करीब 5 करोड़ के सोने की चोरी का हुआ खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में 4 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। चारों के शव पुलिस ने किए बरामद। बांदा में एक युवक ने दलित युवती को जबरन खेत में ले जाकर किया उसका रेप। आरोपी फरार। पूर्णिया में जमीन विवाद को लेकर किसान की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। पटना के सभी थाने डिजिटली करेंगे काम। 5 दिसंबर से डिजिटल तरीके से स्टेशन डायरी की होगी एंट्री। बेलगावी में बीजेपी नेता का कांग्रेस एमएलसी पर चाकू मारने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। और ऐसे में मौत, परिवार में पथरा मासूम। गढ़वा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई लोगों को चूना लगाने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के विजयपुरा में बड़ा हादसा टला। गोदाम में भंडारण ढहने से 10 से ज्यादा मजदूर फंसे। 10 से ज्यादा मजदूर अनाज से भरी हुई बोरियों के नीचे फंस गए थे। रेस्क्यू करके भेजा गया अस्पताल। हल्द्वानी में एक टेम्पो पलट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल। कैमूर में एक ट्रैक्टर से तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मथुरा में व्यापारी की पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान हत्याकांड को दिया अंजाम। नौसेना दिवस पर कोची में दिखा भारतीय नौसैनिकों का साहस और शौर्य। जल, थल, नभ से हर तरफ पराक्रम का प्रदर्शन हुआ। जंगी जहाजों से लेकर समुद्र के तल में अटखेलियां करती नजर आई पनडुब्बियां। आसमान में परवाज भरते दिखाई दिए हेलीकॉप्टर्स और विमान। महाराष्ट्र के कल्याण में सांसद श्रीकांत शिंदे ने एरोली कटाई सुरंग मार्ग के कार्यों का निरीक्षण किया। तेजी से चल रहा है सुरंग मार्ग का निर्माण कार्य। तिरुवनंतपुरम में महिलाओं ने बनाया भारत का पहला महिला उपग्रह वेसेट BSLV सैटेलाइट। इसरो को सौंपा।
श्री कृष्ण जन्मभूमि में होने वाले शौर्य दिवस उत्सव की तैयारियां जोरों पर। मथुरा पुलिस कप्तान शैलेश कुमार पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए फ्लैग पोल बनाने की तैयारी। अहमदाबाद में जुटे कार्यकर। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 29वां संस्करण आज से शुरू, 12 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। चंडीगढ़ में 13वें क्राफ्ट मेले का शुभारंभ। शिल्प मेले में देखी विभिन्न राज्यों की संस्कृति और शिल्पकारी। अहमदाबाद में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए लगाए गए हीटिंग सिस्टम। कांकरिया चिड़ियाघर में जानवरों को मिलेगी ठंड से राहत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का गोपालगंज के पैतृक गांव में हुआ ग्रैंड रिसेप्शन। 28 नवंबर को दिव्या सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधे थे मुकेश। दिवाली 2024 में रिलीज होगी फिल्म भूल भुलैया 3। लीड रोल में कार्तिक आर्यन का नाम तय। 3 दिनों में एनिमल ने वर्ल्ड वाइड कमाए करीब 356 करोड़। ग्लोबल चार्ट में हॉलीवुड फिल्म नेपोलियन और हंगर गेम को छोड़ा पीछे। रणदीप हुड्डा और लिन की रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां पूरी। 11 दिसंबर को मुंबई में होगी रिसेप्शन सेरेमनी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की रिलीज डेट टली। 6 जून 2025 को होगी रिलीज। टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। पेड़ काटने के विवाद में की फायरिंग। काला टीका सीरियल में की थी एक्टिंग।